दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके एक नई अपडेट आ गई है। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। लाखों बुजुर्गों के खाताओं में, माताओं के खाताओं में और दिव्यांग भाइयों के खाते में अप्रैल मई जून की तिमाही का किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। लोग परेशान हैं क्योंकि इसी पैसे से उनका घर और दवाई का खर्चा चलता था। ऐसा इस साल दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त बहुत से लोगों की रुक गई थी और अब फिर देरी हो रही है। आखिर सरकार क्या कर रही है? समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या बड़ी वजह सामने आई है? और सबसे बड़ा जो सवाल है, पेंशन का पैसा किस तारीख तक आपके खाते में आएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई के साथ आपको अपडेट देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वरना एक भी जानकारी अगर छूटी तो आपकी जो पेंशन है हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि पेंशन न आने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं। आखिर सरकार इतने महीनों से क्या कर रही है और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? समाज कल्याण विभाग के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला दोस्तों जो कारण है, महासत्यापन और अपात्रों की छँटनी। यानी सरकार इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। विभाग को पता चला है कि हजारों ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो लोग यहाँ पर इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अपात्र हैं। इसी छँटनी की वजह से लिस्ट को बार-बार फ़िल्टर किया जा रहा है, जिससे काम में देरी हो रही है। दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश में पेंशन का सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी जो लोग सत्यापन में अपात्र पाए जा रहे हैं, मृत पाए जा रहे हैं, उनकी पेंशन सरकार बंद कर दे रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवित हैं फिर भी उनको सरकार मृत करके, यानी जो सत्यापन करने वाले अधिकारी हैं मृत घोषित करके उनकी भी पेंशन बंद हो जा रही। तो अगर आपकी भी पेंशन ऐसा हुआ है तो आप लोग समाज कल्याण विभाग में जाके अपना सत्यापन करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो कारण है, यानी पीएफएमएस यानी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली रिजेक्शन। यानी इस बार सरकार सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज रही है। जिन लोगों के बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग या आधार कार्ड में मैच नहीं खा रही है, उनका डेटा पीएफएमएस पोर्टल पे रिजेक्ट हो जा रहा है। दोस्तों अब ऐसा हो रहा है, पहले क्या होता था, अगर कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक रहता था तब भी आपका जो पेंशन का पैसा है वो खाते में आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है, जो भी डीओबी है, जैसा भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है, अगर वह पेंशन में मौजूद नहीं है तो आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और वही डेटा आपका बैंक अकाउंट में अगर नहीं है, जैसे आधार में जो नाम है आपके बैंक में कुछ और नाम है, तो आप लोग को जो पैसा है नहीं मिलेगा। ये आपको अपडेट करना होगा या तो समाज कल्याण विभाग में जाके इसको आप लोग को सही करवाना होगा, तभी जो आपका पैसा है आएगा। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम। यानी ये सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने बार-बार मौका दिया था कि सभी लाभार्थी अपने पेंशन खाते की केवाईसी करवा लें और बैंक खाते को आधार से सीड यानी आधार सीडिंग करवा लें। जिन लोगों ने यह काम नहीं किया है, सरकार ने उनके पेमेंट पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी दोस्तों आप लोग को बता दूँ, आधार से आप लोग का अगर बैंक लिंक है तो आपका आधार डीबीटी का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। आधार डीबीटी अलग कार्य होता है और आधार लिंक होता है वो अलग कार्य होता है। तो आप लोग को दोनों अलग-अलग कार्य हैं। अगर आपका आधार बैंक में लिंक है तो इससे ये नहीं होता कि आपका डीबीटी भी लिंक होगा। तो आप लोग पहले आधार लिंक को चेक करें और आपका डीबीटी किस बैंक में लिंक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 से 3 अकाउंट हैं, तो आपका आधार डीबीटी एक ही अकाउंट में लिंक रहेगा, चाहे आपके कितने भी खाते हों। तो आप लोग को पहले चेक करना है, जो पहला खाता आपका चालू होता है, आप खुलवाते हैं, उसी खाते में आधार डीबीटी आपका ऑटोमेटिक ऑन कर दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरा जब खाता आप लोग खुलवाए होंगे, तो उसमें आधार डीबीटी नहीं लिंक होता है। यानी पहले ही खाते में लिंक होता है, तो आप लोग को पहले चेक कर लेना है
किस बैंक में आपका आधार डीबीटी लिंक है, उसी में आपका पेंशन का पैसा जाएगा। तो आप लोग जाके चेक कर लेना डीबीटी वाले खाते को पैसा आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, आपका पैसा जल्द आएगा। कब तक आएगा बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो रुकी पिछली किस्त मिलेगी या नहीं। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का क्या हुआ? यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों बात करेंगे आपके सबसे बड़े सवाल की, जिन लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च की पिछली किस्त नहीं आई थी, क्या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा? यानी दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी पिछली किस्त का जो पैसा है 11.5 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। अगर आपको भी नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है, आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में पेंशन आपको दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे समाज कल्याण विभाग से जानकारी मिली है, उनके अनुसार अगर आपकी पेंशन केवल वेरिफिकेशन या ई-केवाईसी की वजह से रुकी थी, दोस्तों आपका स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, तो आपको पिछली किस्त का बकाया यानी जो भी रुका हुआ पैसा है, नई किस्त यानी दोनों किस्त आप लोग को मिलाकर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका फार्म अपात्र घोषित हो गया, तो आपका जो पुराना पैसा है निरस्त कर दिया जाएगा और नया वाला भी निरस्त हो, यानी अप्रैल मई जून का भी जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से कार्य करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे जो दिव्यांग लाभार्थी हैं उनके डेटा के सत्यापन में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उनका जो ऑडिट कार्ड बना है उसमें मिलान किया जा रहा है। दिव्यांग भाइयों की जो रुकी हुई पेंशन है इसी नई किस्त के साथ में जारी की जाएगी। यानी दोस्तों जो आप लोग का सर्टिफिकेट बना है, ऑडिट कार्ड बना है, वो भी आप लोग का मिलाया जा रहा है। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है, बैंक में नाम है, यानी जो भी आपका डेटा है आपके कागज़ में, उसी के हिसाब से मिलाया जाएगा। अगर आपके फार्म में कोई कमी होगी तो आपका भी पैसा रुक जाएगा। यानी इसकी वजह से भी दिव्यांग पेंशन में भी देरी हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फाइनल तारीख कब और किस दिन आपका पैसा आएगा। दोस्तों सबसे मुख्य सवाल पर यानी पेंशन का पैसा कब तक खाते में डाला जाएगा, क्या इसी महीने जुलाई में या अगले महीने अगस्त में आएगा। यानी दोस्तों अगस्त में भी आपका पैसा यहाँ पर सरकार डालने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिए, समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार पेंशन की जो फाइल हैं पूरी तरह से क्लियर कर ली गई हैं। 25 जुलाई तक सभी पीपीओ प्रोसेस कर दिए जाएंगे। और दोस्तों जुलाई की आखिरी 4 कार्य दिवसों में यानी 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पेंशन का पैसा खातों में भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जिन लोगों का डेटा पूरी तरह से साफ नहीं है उन्हें इसी महीने जुलाई के अंत तक पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन जिलों में सत्यापन का काम थोड़ा धीमा और वहां के लाभार्थियों को अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका जो पेंशन का पैसा है यानी मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार अब ज़्यादा देरी नहीं करेगी, पैसा बेहद आपके करीब है। यानी दोस्तों जो पैसा है अब आपको यहाँ पर अगस्त में बताया जा रहा है, पहली आप लोग को हफ्ते में अगस्त में भी पैसा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी दोस्तों जो दिव्यांग पेंशन का पैसा है वो तो लगता है कि इसी महीने मिल जाए। और दोस्तों वृद्धा पेंशन का भी पैसा मिल जाएगा इसी महीने के अंत तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो बचेंगे जिनका पेंशन का पैसा अगस्त में भी सरकार देगी। तो यहाँ पर से अपडेट आ गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। अब दोस्तों बात करेंगे अगर आप लोग को भी पेंशन के बारे में जानना है आपको मिलेगी कि नहीं, सबसे पहले आप लोग को ये जरूर काम कर लेना है, लिस्ट में अपना नाम और पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लेना है। सभी लाभार्थियों को जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है उन सबको एक बार ये जरूर कार्य कर लेना है। पैसा आने में आप लोग को पहले ये जरूर चेक कर लेना है चाहिए आपका नाम नई लिस्ट में है या कट चुका है। इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को आना होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों आने के बाद वहाँ पर आप लोग को पेंशन योजना यानी वृद्धा पेंशन का देखना है तो वृद्धा पेंशन के टैब पे क्लिक करना होगा। निराश्रित महिला पेंशन देखना है, निराश्रित महिला पेंशन पे क्लिक करना होगा। या दोस्तों दिव्यांग पेंशन का देखना है डेटा तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके नीचे योजना के विषय में जो देखने को मिलता है उस पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों पेंशनर की जो सूची आप लोग को नीचे देखने को मिलेगी 2025-26 की जो सबसे ऊपर में सूची रहेगी, उसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। वहाँ पर जो भी आपका ज़िले का नाम है उसको सिलेक्ट करना है, जो आपका ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है, फिर जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके पेंशन की पूरी लिस्ट है वो खुल जाएगी, यानी आपका नाम है कि नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेगा। आपका जो फार्म है अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, पीएफ स्टेटस आपका क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 3000 रुपये आपके खाते में आना तय है। यानी इस बार जो आपका पैसा आएगा वो 3000 रुपये ही दिया जाएगा, 45 रुपये अभी इस बार नहीं मिलेगा। कि पेंशन नहीं आई है तो आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना कि आपकी पेंशन कौन सी नहीं आई है और किस महीने की बाकी है। आप नए लाभार्थी हैं कि पुराने लाभार्थी हैं, और किस ज़िले से आपकी पेंशन रोकी गई है। मैं आप लोग को पूरी हेल्प करूँगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।